हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे टीचिंग स्ट्रेटेजीज एंड मटेरियल डेवलपमेंट वाले पेपर की यूनिट 2.5 की, जिसमें दे रखा है रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट का मतलब होता है पुनर्बलन, जिसमें हम बात करेंगे उसके अर्थ के बारे में, यानी मीनिंग। तो जब बच्चा किसी कार्य को कर लेता है तो उसके बाद उस बच्चे को कोई भी गेम सिखाना, गिफ्ट देना, गुड या वेरी गुड कहना, सोशल रिवार्ड देना आदि पुनर्बलन कहलाते हैं। ठीक है, गिफ्ट देंगे, गुड वेरी गुड जो भी कहेंगे सभी पुनर्बलन में आ जाते हैं, रिवार्ड में। ठीक है, रेनफोर्समेंट प्राप्त करने से बच्चे में आगे की क्रियाओं को करने में सफलता मिलती है, यानी कि बच्चा उनसे प्रोत्साहित होता है कि भाई जैसे किसी बच्चे को हम को काम कर लेता है, टॉफ़ी दे देते हैं, तो वह उस काम को और करने की कोशिश करता है, तो यही एक पुनर्बलन हो गया। इसी प्रकार का होता है ये पुनर्बलन। फिर आ जाता है डेफिनेशन। डेफिनेशन में आ जाता है भाई रेनफोर्समेंट प्राप्त करने से बच्चे में आगे की क्रियाओं को करने में सफलता मिलती है। ठीक है, टाइप्स आ गए इसके। टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट। पुनर्बलन दो प्रकार का होता है, एक होता है सकारात्मक और दूसरा होता है नकारात्मक। तो सकारात्मक को धनात्मक पुनर्बलन भी बोलते हैं और नकारात्मक और ऋणात्मक पुनर्बलन भी बोलते हैं। तो सकारात्मक पुनर्बलन की हम बात करें तो सकारात्मक पुनर्बलन से आशय उद्दीपन देने की उस प्रक्रिया से है जिससे भविष्य में अनुक्रिया होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टॉफ़ी, साइकिलिंग, लूडो ईटीसी, इसके दो भाग होते हैं। एक होता है पुनर्बलन समान परिस्थितियों में व्यवहार बढ़ाने की संभावना बढ़ाता है, दूसरा होता है विशेष प्रतिक्रिया के बाद पुनर्बलन का उपस्थित होना। भाई कोई भी बेस्ट कोई अच्छी क्रिया कर देता है, दो प्रकार का होता है। एक तो आपको बता ही दिया भाई, समान परिस्थितियों में व्यवहार बढ़ाता है, ठीक है। और एक होता है किसी विशेष परिस्थिति में दिया जाने वाला पुनर्बलन, यानी कि कोई अच्छा काम किया तो हम उसे तब रिवार्ड देते हैं। ठीक है, नकारात्मक पुनर्बलन। नकारात्मक पुनर्बलन वह पुनर्बलन है जिसमें बच्चे को गिनती पसंद नहीं है, तो शिक्षक बोलेगा कि अगर तुमने ए से जेड तक ABCD नहीं सुनाई तो तुम गिनती बोलोगे। यहाँ पे दंड नहीं देना है, कि पिटाई बनाने वाला काम नहीं है नकारात्मक का। भाई अगर शिक्षक ने बोला कि अगर तुमने ए से जेड तक ABCD नहीं सुनाई तो तुम्हें गिनती बोलोगे, क्योंकि बच्चे को गिनती पसंद नहीं है तो वह ABCD सुनाएगा फिर। ठीक है, और दूसरा नकारात्मक पुनर्बलन बच्चा खुद भी ले सकता है, यानी कि टीचर ने बोला तुम पहाड़े याद करो नहीं तो तुम्हारी पिटाई होगी, तो वह याद करेगा। पिटाई करनी नहीं है यहाँ पे, बस एक बताया गया है। ठीक है, तो बच्चे को एक बता रहे हैं उस तरह से, लेकिन पिटाई बनानी नहीं है। टाइप्स ऑफ रेनफोर्सेस। एक होता है रेनफोर्समेंट, एक होता है रेनफोर्सेस। ठीक है, ये होता है पुनर्बलक और वो होता है पुनर्बलन। तो पुनर्बलक की हम बात करते हैं, ये होता है ईटिंग यानी खाद्य पुनर्बलक, रियल यानी वास्तविक, एक्सचेंज यानी विनिमय पुनर्बलक, लेन देन। तो और फोर्थ हो गया एक्टिविटी यानी क्रिया पुनर्बलक, और फिफ्थ है सोशल यानी सामाजिक पुनर्बलक। फिर आ जाता है हमारे पास सेंसरी ज्ञानेंद्रिय पुनर्बलक, टोकन। खाद्य पुनर्बलक की हम बात करें तो वह पुनर्बलक जो व्यक्ति को जीवित रखने के लिए उपयोगी होता है। फॉर एग्जाम्पल टॉफ़ी, कुरकुरे, एक एग्जाम्पल दिया गया है, लेकिन ये नहीं कि आप टॉफ़ी खाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, वास्तविक पुनर्बलन जो तत्काल व्यक्ति के लिए उपयोगी हो, तुरंत दिए जाने वाले पुनर्बलन, यानी कोई एक्टिविटी कराया उसको तुरंत दे दिया। ठीक है, वास्तविक रूप में दिया जाने वाला पुनर्बलन, यानी पेंसिल हो गया, टॉयज हो गए, खिलौने, यानी कॉपी, कॉफ़ी हो गई। ठीक है, विनिमय पुनर्बलन, विनिमय पुनर्बलक ज़्यादा कीमत वाले पुनर्बलन को बदलने में सामान्य सहायक हो। फॉर एग्जाम्पल टोकन, पैसे पैसे देना। ठीक है, और इनके द्वारा दूसरे कीमती पुनर्बलक पाए जाते हैं, यानी पैसे टॉफ़ी के बदले में दूसरे पुनर्बलक कीमती, कोई भी चीज़ मान लो, कुछ भी चीज़, यानी कि कॉफ़ी हम ले रहे हैं बच्चे से, तो ये इसी प्रकार हो गया। फॉर एग्जांपल खेलना, घूमना, खरीदारी, यानी कि पैसे से हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं।
क्रिया पुनर्बलक वह पुनर्बलक जो क्रिया करने में बच्चे को आनंद देती है। ठीक है, बच्चे को आनंद मिलता है क्रिया करने में। फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग, वाचिंग यानी टीवी देखना, प्लेइंग यानी खेलना, ये इन क्रियाओं में बच्चे को आनंद मिलता है, लेकिन ये नहीं कि सारे दिन के खेलते ही रहे। फिफ्थ है सामाजिक पुनर्बलक, वह पुनर्बलक जो क्रिया करने पर दिया जाता है, यानी बच्चे ने कोई क्रिया कर ली उसके बाद में दिया जाने वाला पुनर्बलक होता है। फॉर एग्जाम्पल क्लैपिंग, पीठ थपथपाना। ज्ञानेंद्रीय पुनर्बलक, ज्ञानेंद्रीय पुनर्बलक व्यवहार बढ़ाने में सहायता करता है। ठीक है, ज्ञानेंद्रीय पुनर्बलक व्यवहार को बढ़ाने में सहायता करता है। यानी श्रवण हो गया, दृश्य स्पर्श बताया था मैंने आपको, ऑडिटरी विजुअल काइनेस्थेटिक टैक्टाइल। टोकन, वांछनीय व्यवहार बढ़ाने में दिया जाता है, यानी अच्छा व्यवहार बढ़ाने पर टोकन दिया जाता है। यह साप्ताहिक और स्कूल या सभी के सामने दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्रार्थना स्थल पे दे दिया जाए। ठीक है, फिर आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट, यानी कि पुनर्बलन के सिद्धांत। तो पहला है मिलर एवं डोलार्ड का सिद्धांत, मिलर एवं डोलार्ड का सिद्धांत। दूसरा है क्लार्क एस हल के अनुसार, क्लार्क एस हल के अनुसार। मिलर एवं डोलार्ड का सिद्धांत, मिलर एवं डोलार्ड ने एक 6 वर्षीय बच्ची पर प्रयोग किया। जब लड़की भूखी थी तो बच्ची से बोला गया है कि किताबों की अलमारी में एक किताब के नीचे कैंडी छिपी हुई है। कैंडी खाने की चीज़ होती है, तो बच्चे से बोला गया कि भाई किताबों की अलमारी में एक किताब के नीचे, बहुत सारी किताबें हैं वहाँ पे, तो एक किताब के नीचे कैंडी छुपी हुई है। लड़की कैंडी को पाने के लिए किताबों को बाहर निकालना शुरू करती है, यानी कि लड़की जाती है और किताबों को निकालना स्टार्ट कर देती है कैंडी पाने के लिए। भाई एक किताब के नीचे है, सभी के नीचे तो है नहीं, तो वह सारी किताबों को चेक करने लगती है खोल खोल करके, और 210 सेकंड में वह कैंडी पा लेती है। यानी कि बहुत सारे प्रयत्न करने के बाद आखिर में वह सफलता प्राप्त कर लेती है, यानी उसे कैंडी मिल जाती है 210 सेकंड में। ठीक है, फिर इसके पश्चात उसे कमरे से बाहर भेज दिया जाता है और एक अन्य कैंडी, यानी कि एक दूसरी कैंडी ली जाती है, उसी किताब के नीचे एक अन्य कैंडी को छिपा दिया जाता है। इस बार वह कैंडी को 86 सेकंड में ढूंढ लेती है। ठीक है, अब इस बार वह कैंडी को 86 सेकंड में, यानी पहले से कम हो गई, उसका टाइम जो था वो पहले से कम हो गया पहले की तुलना में। अब की बार उसने 86 सेकंड में ढूंढ ली। इस प्रयोग को बार बार दोहराने पर 9वें पुनरावृत्ति, यानी कि इस क्रिया को बार बार दोहराया गया, उसी किताब के नीचे बार बार कैंडी छिपाई गई, तो 9वीं बार यानी कि 9वीं बार जब नंबर लिया गया तो वह कैंडी को तुरंत मात्र 2 सेकंड में ही ढूंढ लेती है। यानी बार बार प्रयत्न करने से इस चीज़ से हमें सीखने को भी मिलता है कि प्रयत्न करना से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे कैंडी की बात हो रही है कि भाई बार बार प्रयास करने पर बच्ची ने 9वें प्रयास में कैंडी को मात्र 2 सेकंड में ही ढूंढ लिया। कैंडी को पाना लड़की के लिए क्या था, चालक। ठीक है, कैंडी को पाना चालक हो गया, और उस चालक को कम करने के लिए की गई प्रतिक्रिया यानी अनुक्रिया क्या हो गई, यानी चालक को कम करने के लिए की गई अनुक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है क्लार्क एस हल के अनुसार। यदि थांडाइक के प्रयोग में भूखी बिल्ली को भोजन दे दिया जाए तो वह उछल कूद करना बंद कर देती है। भोजन की आवश्यकता बिल्ली के लिए चालक है और उसे पाना अनुक्रिया। एस हल ने कहा कि कोई भी जीव अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए जो क्रिया करता है उसे आसानी से वह सीख लेता है। यानी कि उसकी आवश्यकता है किसी भी चीज़ को पाना, तो वह उस क्रिया को जल्दी सीख लेगा। ये बात तो हम भी जानते हैं भाई, एक तो इच्छा से अपने कोई काम करेगा आदमी, और एक बिना इच्छा से। ठीक है, फिर अगली वीडियो में हम जब पढ़ेंगे तो वह पढ़ेंगे हम ग्रुपिंग क्राइटेरिया के बारे में।